औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काला जिन भयानक बागीचा, एक बहुत ही शानदार दर्दनाक वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। एक लड़का था, उसकी उम्र 8 साल की थी। उसके वालिद जिंदा थे, माँ भी जिंदा थी। वालिद का काम यह था कि जंगल जाते थे, परिंदे पकड़कर लाया करते थे और उनको फिर बेचा करते थे। यही उनका कारोबार था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, बिस्तर पर पड़ गए। काफ़ी दवाई चलाई गई, काफ़ी दवा उनकी कराई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी वक्त आ गया था, यहाँ तक कि इंतकाल कर गए। जब इंतकाल हो गया तो 8 साल का बच्चा था। जो पैसे थे, जो रकम जमा की गई थी, जो उसने जमा की थी, वो कुछ दिन तक वो पैसे चले और सारे खर्च हो गए। क्योंकि खर्चे भी आप जानते हैं कि जितनी कमाई इंसान की नहीं होती उससे ज़्यादा तो खर्च होता है। तो कुछ दिन उसकी रकम उसके घर वालों को मिली, यूज़ की गई। उसकी माँ थी और कोई नहीं था, एक बेटा था। यहाँ तक कि अब वो 12 साल का हो गया था। उसने बाप के साथ जा जा के थोड़ा सा हुनर सीख लिया था। परिंदों का शिकार करने का कुछ उसको आ गया था। हुनर वो जो था बाप के साथ सीखता रहा था। तो जब 12 साल का हो गया, एक दिन माँ से कहने लगा, माँ अब हमारा ऐसा कोई कारोबार नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम अपने घर को चलाएं, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। माँ अगर तू इजाज़त दे तो मैं यही काम जो बाप किया करते थे, बाबूजी, उनका कारोबार उसी को अपना लूं। मैं जंगल जाकर परिंदों को पकड़कर लाऊंगा और बेच दिया करूंगा। माँ कहने लगी, तू बाप के साथ जाता था, लेकिन तुझे इतना तजुर्बा नहीं है कि तू परिंदों को कैद कर ले, परिंदों को पकड़ ले। उसने कहा, माँ जाके देखता हूँ। उसकी माँ ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसे हुनर था ही। उसकी माँ ने इजाज़त दी कि जाओ, अगर कर सकते हो तो करो। अब इसने जंगल की गलियां, रास्ते सब देखे हुए थे कि किधर से निकलना है, किधर जंगली जानवर हैं, कहाँ से आना है। सारा माहौल उसको पता था। एक दिन जंगल में गया, इसने जाल बिछाया, परिंदों को पकड़ने की तकनीक इसने डाली। बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा, यहाँ तक कि अंधेरा होने लगा। रात आने को आई, लेकिन कोई भी परिंदा इसके जाल में नहीं आया। कोई भी परिंदा इसने नहीं पकड़ पाया। मायूसी की हालत में घर आया, माँ से कहने लगा, माँ हम जंगल तो गए थे, लेकिन कोई परिंदा हमें नहीं मिला कि जिसको हम ले आते और फिर उसको फरोख्त करते और कुछ पैसे हमें हाथ लगते। उसकी माँ ने उसको तसल्ली दी कि बेटा, ऐसे ही आसानी से कोई काम काम में कामयाबी नहीं मिलती। लोग सालों साल लगा देते हैं काम सीखने में, लोग सालों साल लगा देते हैं अपना काम को करने में। बेटा, तेरा तो आज पहला दिन था, तू बिल्कुल मायूस मत हो, हिम्मत नहीं हार बेटा। तू कल भी जा, परसों भी जा। बेटा, ऐसे ही जाते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा और परिंदे भी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम उनको बेच के अच्छी खासी रकम हासिल कर लोगे। इसने माँ की बात सुनी तो इसी तसल्ली हुई। रात को लेटा हुआ था, सुबह को जब उठा तो फिर यही जंगल की तरफ सुबह सुबह के लिए चला गया। जंगल में वही परिंदे पकड़ने की तकनीक इसने अपनाई। तो पहले दिन भी परिंदा हाथ नहीं आया था, दूसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आया, तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया, यहाँ तक कि 7 दिन इसे कुछ भी नहीं मिला। 8वें दिन जब ये गया तो मायूस नहीं था। बहुत से लोग काम शुरू करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, अगर चलता नहीं है तो फिर मायूस हो जाते हैं, उसको बंद करने की सोचते हैं और यही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। क्योंकि एक काम, कोई भी काम हो, उसको चलते थोड़ा टाइम लगता है। तो 8वें दिन जब ये गया जंगल में तो एक परिंदा इसके हाथ लगा। और वो परिंदा कैसा था, उसके कई रंग थे। वो परिंदा इसे हाथ में लगा और पकड़ लिया। इसने पिंजरे में कैद कर लिया, उसको दाना पानी डाला। सुबह हुई तो इसने सोचा कि इसको बेच दूंगा तो उसको बेच के अच्छे दाम मिल जाएंगे। सुबह हुई तो देखता है कि उसके परिंदे ने एक अंडा दिया और अंडा भी 4 या 5
यह शायद 7 रंग का था। उसमें कई कलर थे अंडे में। तो उस अंडे को देखा उसने। उससे पहले उसने वो अंडा नहीं देखा था। पहली बार उसने उस अंडे को देखा था। तो जो उसके यहाँ उस परिंदे ने अंडा दिया, उस परिंदे को देखकर उस परिंदे को देखकर उसने सोचा चलो बाजार जाएं, इसको बेच दें। हो सकता है शायद कोई इसकी कीमत लगा दे, खरीद ले और अच्छे पैसे दे दे। तो उसने वो अंडा उठाया। अंडा उठाने के बाद बाजार की तरफ चला गया। तो यही रहा था कि उसको एक खरीदार दुकानदार ने अंडे को लेने के लिए उसको बुलाया। वो दुकानदार बहुत चालाक था। तो उसने उसको बुलाया, लड़के को बुलाया, कहा इधर आओ। कहा जो तुम अंडा अपने हाथ में लिए जा रहे हो, क्या इसको बेचते हो? तो उसने कहा बेचेंगे। कितने रुपए दे दोगे? तो उस दुकानदार ने कहा बताओ तुम कितने लोगे? अब ये लड़का था, इतना सोच नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कितने मिल सकते हैं। 10 रुपये का अंडा होगा और इससे ज्यादा कौन खरीदेगा। उसने कहा भाई 10 रुपये का अंडा देंगे। कहा ठीक है। चालाक दुकानदार ने उसने 10 रुपये का अंडा खरीद लिया। और संडे को खरीदने के बाद कहा ठीक है अब तुम जाओ। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर उस परिंदे ने वही अंडा दिया। उसे लेकर फिर वो बाजार के लिए निकला बेचने के लिए। तो फिर वही चालाक दुकानदार उसको मिला और उसने फिर से अंडा खरीद लिया। अब यहाँ तक कि वो रोज परिंदा अंडा देता और ये रोज उसी के तरीके से उससे अंडा खरीद लेता। दुकानदार को बेचता रहा। अब वो दुकानदार क्या करता था, वो दुकानदार बादशाह के यहाँ जाके उस अंडे को अच्छी कीमत में फरोख्त कर देता था, अच्छे पैसों में उसे बेच देता था और बादशाह उसको खरीद लिया करता था। इसे खबर हुई कि हमारा अंडा ये खरीदता तो है, बादशाह के दरबार में जाके अच्छी कीमत में इसको बेच देता है, अच्छे पैसों में बेचता है जाके। तो एक दिन वो बादशाह के दरबार में गया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप उस दुकानदार से अंडा खरीदते हो? कहा हाँ मैं खरीदता हूँ। कहा कि अब आप अंडा खरीदते हो तो आपको इतना ज्यादा महंगा बेचता है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट मुझसे खरीद लिया करें। अंडा अगर आप मुझसे खरीदेंगे हमें फायदा होगा, परिंदा है हमारा, हम उसको 10 रुपये में बेचते हैं और वो आपको आके दे देता है। फायदा तो सारा उसको होता है, हमें तो कोई फायदा नहीं होता। तो बादशाह ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, जो तुम ही अंडा आके और यहाँ पहुंचाते रहना। उसने कहा ठीक है। अच्छा, चालाक दुकानदार को पता चला कि इसने ऐसा किया कि बादशाह के पास गया, मेरी शिकायत की, मैं उसको महंगा अंडा देता हूँ, 10 का खरीदता हूँ। ये सारा माजरा जब उसको पता चला तो ये जल गया, उसको बड़ा गुस्सा आया। अब ये बादशाह के पास गया और कहने लगा बादशाह सलामत। बादशाह भी उसका दिमाग थोड़ा सा हटा था, ऐसा ही बेवकूफ टाइप का बादशाह था। कहा बादशाह सलामत, आप रोज उससे अंडा खरीदते तो हैं, क्यों ना सबसे बेहतर बात यह है कि उसका परिंदा ही आप ले लीजिए और पैसे भी मत दीजिए, आपकी ही तो मिल्कियत है। तो और आप अगर उससे कहेंगे तो पैसे की कोई बात नहीं होगी, आपको तो फ्री वो वैसे ही दे देगा। हालांकि बादशाह के लिए कोई भी पैसों की और वो अंडे की उस परिंदे की बादशाह के लिए क्या मायने रखती है। लेकिन वो कंजूस बादशाह था, बेवकूफ बादशाह था। उस चालाक दुकानदार की बात मान के कहा ठीक है, उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को दोबारा दरबार में पेश किया गया। कहा भाई तुम अपना परिंदा यहीं रख के जाओ, अपना परिंदा हमें दे के जाओ। अब बादशाह ने जब कह दिया तो वो इनकार तो कर नहीं सकता था। कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। लड़के ने क्या किया कि वो परिंदा बादशाह को दे दिया। अब इस लड़के के पास एक ही आमदनी का जरिया था, वो परिंदा, वो भी बादशाह ने ले लिया। अब ये फिर खाली हाथ, अब ये रोज जंगल में जाता, कोई परिंदा हाथ नहीं आता। एक दिन गया तो बेहतर तरीके से इसने अपना काम शुरू किया और बढ़िया तरीके से जाल बना के ले गया। तो काफी परिंदे फंसे, तो उसने बाजार में सब फरोख्त करना शुरू किए, तो अच्छी कीमत मिली। दूसरे दिन और गया, ज्यादा और ज्यादा फंसे। इसी तरीके से इसका कारोबार बहुत ऊंचा हो चला गया और बहुत अच्छा ये मुनाफा इसको मिलता गया, काफी अच्छा काम चलने लगा।
रोज जाता, जंगल में परिंदे लाता और रोज फरोख्त करता। शहर में मशहूर हो गया। किसी को भी कोई परिंदे की जरूरत होती तो उसके पास आ जाता, मांगता था, उसको अच्छी कीमत में बेच दिया करता था। इसका कारोबार बहुत ऊंचा चला गया। अच्छा दुकानदार जो था वो जलने लगा, उसको हसद हो गया। वो चालाक दुकानदार जलने लगा तो बादशाह के पास गया और बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, ये जो परिंदा आपने लिया है ऐसा परिंदा है, अगर एक और आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, और ये दो परिंदे होंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा। तो बादशाह बेवकूफ था, उसने कहा हाँ ठीक है, बात तो सही तुम्हारी। कहा उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को फिर दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि देखो ऐसा परिंदा हमें चाहिए, और 40 दिन के अंदर हमें ये परिंदा नहीं मिला तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को, तुम्हारी वालिदा को कत्ल कर दिया जाएगा। लड़का था डर गया। कहा ठीक है, 40 दिन के अंदर आपको परिंदा लाएंगे। लड़का बहुत परेशान हुआ, घर आके बड़ा मायूस, बड़ा उदास हो गया। माँ से कहने लगा, माँ ऐसी शर्त बादशाह ने रख दी है। माँ ने कहा बेटा उदास मत हो, और जब माँ दुआ कर देती तो फिर बात ही क्या है, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ ने कहा बेटा परेशान मत हो, जा इंशाअल्लाह तेरा काम हो जाएगा, और 40 दिन से पहले ही तुझे वो परिंदा मिल जाएगा। माँ ने दुआ कर दी, वो टेंशन ही खत्म हो गई। लड़का जंगल में जाता जाता रहा और परिंदे तो आते, लेकिन वैसा परिंदा मिलना बड़ा मुश्किल था। एक दिन इसने जाल लगाया और वही परिंदा जो इसने पहले इसके जाल में फंसा था, वही जो अंडा देता था, उसी कलर का, उसका बदला बदला था, सेम वैसा ही परिंदा फिर फंस गया। इसने परिंदा पकड़ा और पकड़ने के बाद बादशाह की बारगाह में गया। कहा लीजिए बादशाह सलामत, जैसा आपने हुक्म फरमाया था वह परिंदा वैसा ही मैं पकड़ के ले आया हूँ। बादशाह ने परिंदा लिया, खुश हो गए। अब ये चालाक दुकानदार था, इसने सोचा यार इसने तो इस शर्त को भी पूरा कर लिया, इस काम में तो ये आगे निकल गया। परिंदा पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था, इसने ये भी कर दिया। चलो देखते हैं अब कि ये क्या करेगा। वो दुकानदार आके बादशाह के पास गया और कहने लगा बादशाह सलामत, आपको पता है ये जो परिंदे हैं लाके इसने आपको दिए हैं, ये परिंदे एक फूल होता है, उसको सूंघ ले, अगर 1 साल के अंदर उस फूल को इन्हें नहीं सुंघाया गया, उन्होंने उस फूल को नहीं सूंघा, तो आपके परिंदे मर जाएंगे। बादशाह ने कहा अच्छा, फिर इसका इलाज क्या है। बादशाह सलामत सुनिए, एक बाग है, वो देव का बाग है, बोला जाता है उसमें काला देव रहता है। उस जमाने में एक बाग था, उसमें मशहूर था कि काला देव रहता है। कहा बादशाह सलामत उसी बाग में वो फूल है, और वो फूल एक ही बंदा तोड़ के ला सकता है, और वो यही परिंदे वाला है, इसके अलावा कोई भी नहीं ला सकता। ये दुकानदार सोच रहा था कि उस बाग में जब ये जाएगा तो मर जाएगा, वापस नहीं आएगा, सारा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई तुम्हें लाख दबाना चाहे, कोई तुम्हें लाख गिराना चाहे, कोई तुम्हें तुम्हारे कारोबार में तुम्हें लाख नीचा करना चाहे, कोई नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो बादशाह बेवकूफ था, उसने अच्छा ऐसा ऐसी बात है तो फिर बुलाया। उसे फिर बुलाया गया, दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, वो फूल जो हमें चाहिए और वो उसी बाग में है जिसमें काला देव रहता है, और वो तुम्हें वो फूल ला के मुझे देना है। अब उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। घर पे आया, फिर माँ से कहने लगा माँ ये तो बहुत अजीब शर्त रखती है आपकी बादशाह ने, और ये दुकानदार तो बहुत हमसे जलने लगा है। माँ ने कहा बेटा तू किसी बात की टेंशन मत ले, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला। उसकी माँ ने जब उसे तसल्ली दी, उसे अच्छे कलिमात से नवाजा, तो खुश हो गया, टेंशन फ्री हो गया। तो दूसरे दिन वो निकल गया उसी बाग की तलाश में, लेकिन उसे बाग तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ है। तो एक बूढ़ा शख्स था, जो उस शहर में एक ही बुजुर्ग ऐसा था कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, और वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा मालूमात रखता था। यह लड़का उसके पास गया, कहने लगा
बाबा ऐसी वैसी बात है, एक दुकानदार हमारे पीछे पड़ गया, वो अजीब अजीब तरीके से बात बादशाह को बताता, बादशाह भी उसके झांसे में आ जाता है और मुझे ऐसे ऐसे काम दे देता है। उसने कहा, बेटा परेशान मत हो, एक बाघ है और वो सुना जाता है कि उसमें काला देव रहता है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम वहां जाओगे तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन बादशाह का हुक्म है, वहां जाओगे तो मर जाओगे और बादशाह का हुक्म नहीं मानोगे तब भी मर जाओगे। कहा, बाबा मैं जाऊंगा, देखता हूँ फिर क्या होता है। बस अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह हमारी मदद होगी, अल्लाह हमें बचाएगा। इतना कह के वो शख्स बाघ का पता लेकर उसी बाघ की तरफ चल पड़ा। जब उस बाग में पहुंचा तो काले देव के नाम से बाग मशहूर था। तो वो वहां पर कि वह बैठ गया कि कैसे इसके अंदर जाया जाए। तरकीब सोचने लगा कि किधर से काला देव आ जाए और वो आके वो फिर अपना काम शुरू कर दे। तो ये भी डर लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ जब तक है, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। काला देव हो या कोई भी देव हो, जब तक अल्लाह हमारे साथ है कुछ भी नहीं हो सकता। बस अल्लाह की रजा पर राजी रहे और अल्लाह को राजी रखें। जब आप अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह का साथ देंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो फिर अल्लाह आपका साथ देंगे और आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो अंदर दाखिल हुआ, बाग के अंदर दाखिल हुआ, सोच रहा था कि कहीं किधर से भी ना जाए। तो डरते डरते इधर उधर से जाकर छुपते छुपाते वो एक उसके अंदर मकान था, बना हुआ था, उसमें कई कमरे थे। तो एक कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसमें देखा तो एक रोने की आवाज आ रही थी। कोई रो रहा था, आवाज बहुत तेज आ रही थी। उस आवाज के करीब वो शख्स बढ़ा, वो लड़का उस आवाज के करीब बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा यह शैतानी खलल है, लेकिन फिर आवाज आने लगी तो और करीब बढ़ा तो देखा कि वहां पर एक कालीन बिछी हुई है, लेकिन था कोई नहीं। कालीन हटाई तो कालीन हटाने के बाद क्या देख रहे हैं कि अंदर एक दरवाजा है। उसने दरवाजे को खोला, दरवाजा खोलने के बाद उसमें एक जिन्न था। उस जिन एक जीना था। उस जीने पर पकड़ियों की राह नीचे उतर कर उसके अंदर तक एक कमरा बना हुआ था। उसमें भी एक दरवाजा था। उस दरवाजे को खोला, बहुत डर रहा था। डरते डरते उसके अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक लड़की जो वहां पर उल्टी लटकी हुई है, बंधी हुई है, उसके बाल भी बंधे हुए हैं और वो चीख रही है, रो रही है। लड़की लड़की ने जैसे ही देखा, कहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? उसने कहा, मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ पर एक फूल तलाश करने आया हूँ, बस यूं ही ढूंढता ढूंढता आ गया इधर, और तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैंने सोचा हो सकता है शैतानी खलल हो, लेकिन फिर आवाज आई तो मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ तक चला आया। आप कैसे यहाँ पर हो? कहा, मुझे वो जिन कैद करके लाया है, मुझे वो देव यहाँ पकड़ कर लाया है और उसने यहाँ बांध कर रखा है। रोज वो परेशान करता है, टॉर्चर करता है। वो जिन हमें यहाँ कैद करके गया है, तो तुम अगर अल्लाह के नेक बंदे हो तो यहाँ से मुझे छुड़ा लो, छुड़ा के ले चलो। उसने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू की और उसको वहां से छुटाया। उसको रस्सियों से जो जकड़ी हुई थी उसको खोल लाया और अपने साथ उसको बाहर निकाल कर लाया। लड़की बोली कि तुम्हें वो फूल चाहिए, मैं तुम्हें वो फूल ला कर दूंगी, इसी बाग के अंदर है और मैं यहाँ कई अरसे से मौजूद हूँ। मुझे इस बाग के बारे में एक एक बात का मालूमात है कि कहाँ क्या चीज़ है। तो गई और वो एक फूल तोड़कर ले आई। लाने के बाद उसको दिया। जो उस फूल की तलाश में था वो फूल को लेने के बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तो लड़के ने उस लड़की को साथ में लिया और वहां पर घोड़े वगैरह भी बंधे हुए थे। घोड़ों को खोला और खोलने के बाद वो दरवाजे से दरवाजा भी बहुत बड़ा था। उसे मालूम था कि किसी तरीके से दरवाजा खुलता है। उस लड़की ने दरवाजा खोला और दोनों साथ में वापस आए। जब घर पहुंचे, अपने शहर आए, तो उसने दिल पड़ा, जान में जान आई और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
कि अल्लाह तूने हमें बचा लिया, तूने हमारा साथ दिया और शुक्राने की नमाज भी अदा की। भूख दोनों की लगी थी, माँ ने दोनों को खाना खिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब तक वो बादशाह के सिपाही भी आ गए और कहने लगे कि तुम फूल लेकर आए हो या नहीं। ये बड़े परेशान हो गए थे। कहा फूल लेकर आया हूँ। बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह फूल को बादशाह को फूल दिया गया। जब फूल बादशाह को इसने दे दिया तो फिर बादशाह से अर्ज करने लगा कि बादशाह सलामत, ये जो दुकानदार शख्स है ये मुझसे जलता है, ये मुझसे हसद रखता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी आजमाइश में मुझे डाल देता है, वरना उस काले देव के बाग में मैं कैसे जा सकता हूँ? उस परिंदे को दोबारा मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? बादशाह सलामत, ये शख्स जो है मुझे आजमाइशों में डालता है, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे आजमाइश से बाहर निकालता है, मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है। तो बादशाह सलामत ने जब इसकी बातें सुनी तो बहुत खुश हुआ। ये अल्लाह ताला का वाकई नेक बंदा है और जो भी बात मैंने इससे कही इसने पूरी की, जो जो भी काम इसको दिया इसने इसको अंजाम दिया। बादशाह उससे खुश हुआ, उसे काफी दौलत से नवाजा और दुकानदार था चालाक, उसको कैद खाने में डलवा दिया। तो अल्लाह ताला की आजमाइश आ जाती है, इंसान उन आजमाइशों में खरा उतरता है, आजमाइशों में आ जाता है, तो उस टाइम इंसान सबर करे। सबर का फल बताया जाता है मीठा होता है, तो सबर का फल मीठा होता है। इंसान को अगर सब्र करना आ जाए तो समझो कि वो कामयाब है, और जिसको सब्र करना नहीं आया तो वो नाकामयाब है। मंजिल पर है कभी कामयाबी नहीं हो सकती, मंजिल पर है कभी कामयाबी नहीं हो सकता, जिससे सब्र आ गया, जो सब्र कर सकता है वो सब्र करना जानता है, वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।